Myself, Professor Dr. Deepak Singh, a light science specialist. बैक्टीरिया एंड वायरस में डिफरेंस, ये बहुत मोस्ट कॉमन एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। और प्लस ये थ्योरी नॉलेज के लिए भी अच्छा है। ये सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया को हिंदी में हम जीवाणु बोलते हैं, जबकि वायरस को हम विषाणु बोलते हैं। क्यों ऐसा बोला गया? तो सबसे पहला डिफरेंस यह है बैक्टीरिया का डिफरेंस कि जो बैक्टीरिया एक सेल हो, लिविंग सेल होता है ना। बैक्टीरिया एक लिविंग सेल होता है, लिविंग सेल, जबकि यह एक पार्टिकल है। ये लिविंग कब होता है? जब लिविंग इन्वायरमेंट होता है तब लिविंग होता है, और नहीं तो ये नॉन लिविंग फॉर्म में रहता है। तो पहला डिफरेंस है कि बैक्टीरिया ऑलवेज लिविंग होता है, ऑलवेज। और वायरस क्या है? लिविंग तभी होता है जब वो इन्वायरमेंट मिलता है, और नहीं तो ऐसे वो क्या होता है ना, नॉन लिविंग फॉर्म में रहता है। पहला डिफरेंस हुआ, ठीक। दूसरा डिफरेंस, बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, जो कि वायरस को बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। यही बात बताते हैं अभी आपको। तो बैक्टीरिया को बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। क्यों बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल? क्योंकि बैक्टीरिया में दोनों कैरेक्टर होता है, प्लांट का भी कुछ कैरेक्टर है और एनिमल का भी कुछ कैरेक्टर है। जबकि वायरस को बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस को बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब क्या कि इसमें दोनों कैरेक्टर है। लिविंग अगर इन्वायरमेंट होगा तो लिविंग जैसा बिहेव करता है, और ऐसे तो यह नॉन लिविंग फॉर्म में रहते ही हैं। तो दो डिफरेंस यहाँ समझ में आपको आ गया कि एक तो यहाँ पे था कि ये ऑलवेज लिविंग होता है, और ये आपको लिविंग नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टर होते हैं। और ये आपका कनेक्टिंग लिंक प्लांट एनिमल का है, जबकि ये कनेक्टिंग लिंक लिविंग नॉन लिविंग दोनों का है। ये तो हुआ मेरा दो डिफरेंस। अगला कैरेक्टर यह होता है, अगला डिफरेंस होता है कि यह बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। बैक्टीरिया क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है फॉल्स सेल। यानी फॉल्स सेल तो बोलते नहीं हैं, एक तरह से ये बोलिए कि उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, वह कंप्लीट बाउंडेड नहीं होते हैं, है ना। साइटोप्लाज्म तो होता है। तो बैक्टीरिया जो होता है उसमें जो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होते हैं, और जो ऑर्गेनेल्स होता है नॉन बाउंडेड होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट बोलते हैं। जबकि वायरस को क्या बोलते हैं? वायरस एक पार्टिकल है। वायरस को क्या बोलते हैं? एक पार्टिकल है। ये वायरस एक पार्टिकल है। क्यों पार्टिकल है? अगला डिफरेंस चलते हैं कि बैक्टीरिया में सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, जबकि वायरस में साइटोप्लाज्म नहीं होता है। यहाँ देख लिए हम लोग, बैक्टीरिया में सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, जबकि वायरस में सेल के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता है। यह भी डिफरेंस देख लिए। अब अगला डिफरेंस चलो चलते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस, जो बैक्टीरिया का जो हम लोग देखे हैं स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर से ध्यान देते हैं। बैक्टीरिया का जो बाहरी जो वाल होता है वह पेप्टिडोग्लाइकेन के बने होते हैं। जो बाहरी लेयर होता है यह पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन, लाइपोपॉलीसेकेराइड, टिकोइक एसिड।
तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वह आपको लाइपोपोलिसेकेराइड या पेप्टिडोग्लाइकेन और किसी किसी में टिकोइक एसिड और किसी में माइकोलिक एसिड भी होते हैं, लेकिन मेनली इसका क्या होता है, मेनली कंपोजिशन क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन। जबकि वायरस में देखते हैं तो वायरस का जो बाहरी लेयर जो होता है ना वह कैप्सिड प्रोटीन से बने होते हैं, कैप्सिड प्रोटीन। तो बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है आपको पेप्टिडोग्लाइकेन से, वायरस का सेल वॉल तो नहीं होता है, लेकिन आउटर लेयर कैसे बनते होते हैं, कैप्सिड प्रोटीन, उसमें कैप्सोमियर भी होते हैं, कैप्सिड प्रोटीन प्लस कैप्सोमियर। ये डिफरेंस हो गया। अगला डिफरेंस, बैक्टीरिया का जो टॉक्सिन होता है ना वह उसके साइटोप्लाज्म से निकलता है, साइटोप्लाज्म से निकलता है, या उसका सेल वॉल ही टॉक्सिन होता है। जबकि वायरस जो होता है इसका टॉक्सिन मल्टीप्लाई होने के बाद, लिविंग सेल में जाने के बाद, उसके बाद क्या होता है ना वह टॉक्सिक प्रोडक्ट डेवलप करता है। जबकि बैक्टीरिया में ऐसा नहीं हो, बैक्टीरिया में खुद टॉक्सिन रहता भी अंदर में और सेल वॉल से टॉक्सिन रहता है, सेल वॉल टॉक्सिन खुद बना हुआ है। जबकि वायरस में जो था मल्टीप्लिकेशन के दरमियान वहाँ पे टॉक्सिक प्रोडक्ट बनते हैं। यह तो मेरा अगला डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस, बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो दोनों होता है। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल देखेंगे ना अगर आप, तो डीएनए भी होता है, डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। लेकिन वायरस में कोई एक ही होता है, या तो इसके अंदर डीएनए होंगे, या तो डीएनए होगा या इसमें आरएनए होगा। यानी बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना बैक्टीरिया में, वह दोनों जेनेटिक मटेरियल होते हैं, डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। जबकि वायरस में दोनों में से कोई एक मिलता है, इसलिए कभी सुनिएगा ना डीएनए वायरस या आरएनए वायरस, वो अलग होता है वो। तो यहाँ तक देख लिए हम लोग, जेनेटिक मटेरियल देख लेते हैं। अब हम लोग अगला पॉइंट आते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन। बैक्टीरिया का जो मल्टीप्लिकेशन है वह बाइनरी फिशन के द्वारा होता है, बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। और जबकि वायरस जो होते हैं उसका जेनेटिक मटेरियल के डिवाइडेशन से होता है, जेनेटिक मटेरियल के टूटने से बनता है। याद रखिएगा, इससे मल्टीप्लिकेशन होता है इसमें भी। अगला कैरेक्टर, बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया नॉन स्पेसिफिसिटी होती है। नॉन स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है जो बैक्टीरिया जो डिजीज प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी में, वह नॉन स्पेसिफिक, किसी भी ऑर्गन में जा कर के वो डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है, कहीं भी जाकर। जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ब्रेन में भी डिजीज प्रोड्यूस करता है, माउथ में भी करता है, लंग्स में भी करता है, जीआईटी में भी करता है, जॉइंट में भी करता है, स्किन पे भी करता है। जबकि वायरस जो होता है ना ऑर्गन स्पेसिफिक होता है, बैक्टीरिया नॉन स्पेसिफिक होता है, ऑर्गन नॉन स्पेसिफिक। जो कि वायरस ऑर्गन स्पेसिफिक होता है, वह पार्टिकुलर ऑर्गन पे अटैक करता है। अगला, बैक्टीरिया जो होता है ना सेल के बाहर मल्टीप्लाई करता है। जब भी वह कहीं मेरे बॉडी में जाता है ना, तो बैक्टीरिया अगर मेरे बॉडी में अगर इंटर करेगा तो सेल के बाहर ही वो मल्टीप्लाई करता है वो, और सेल के बाहर ही मल्टीप्लाई करके और क्या करेगा ना, वो टॉक्सिन लिबरेट करेगा और डी प्रोड्यूस करेगा। कुछ बैक्टीरिया को छोड़ के, जैसे लेप्रोसी का बैक्टीरिया, सिफिलिस का बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम लेप्री और ट्रिपोनियम पैलिडम, यह बैक्टीरिया ही सिर्फ सेल में इंटर करता है और रिप्रोड्यूस करता है। बाकी सारे बैक्टीरिया सेल के बाहर मल्टीप्लाई करता है और सेल के बाहर में वह अपना टॉक्सिन लिबरेट करता है। जबकि वायरस ऑलवेज, हमेशा सेल के अंदर, टारगेट सेल के अंदर, जैसे मेरे बॉडी में टारगेट सेल के अंदर जा कर के रिप्रोड्यूस करता है, टारगेट सेल के अंदर। जैसे एक बात हम अभी बोले थे आपको हम कि बैक्टीरिया जो होता है ऑर्गन नॉन स्पेसिफिक होता है, अब वायरस बोले थे ना स्पेसिफिक होता है। जैसे बोले अभी इसके पहले हम, यानी अगर हेपेटाइटिस वायरस सिर्फ लीवर पे ही अटैक करता है, HIV वायरस
सिर्फ इम्यून सिस्टम टी लिम्फोसाइट पे अटैक करता है। तो एग्जांपल नीचे बताएंगे आपको। इससे बताएं कि ऑर्गन स्पेसिफिक होता है और वो भी सेल के अंदर ही जाकर रिप्रोड्यूस करता है, सेल के अंदर ही मल्टीप्लाई करता है, सेल के बाहर मल्टीप्लाई नहीं करता है। यह भी डिफरेंस हो गया बैक्टीरिया वायरस का। अगला डिफरेंस, नेक्स्ट डिफरेंस यह होता है कि अगर इसको हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे, बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में अगर देखते हैं तो यह आपको माइक्रोमीटर में आपको मिलता है। ये सॉरी, एक बात और पहले चलते हैं कि इस बैक्टीरिया को जब हम देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो यह हम लोग किस माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। तो बैक्टीरिया को हम देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो लेबोरेटरी में जो माइक्रोस्कोप होता है ना, उससे देखते हैं। जबकि वायरस को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अब देखिए, हम पहले यहाँ पे अगला डिफरेंस, बैक्टीरिया को कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जो लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप होता है, जो मेडिकल माइक्रोस्कोप होता है। जबकि वायरस को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, रिसर्च माइक्रोस्कोप से देखते हैं, है ना। क्यों ऐसा हुआ, अगला डिफरेंस और चलते हैं कि बैक्टीरिया का जो साइज होता है ना, वो माइक्रोमीटर में होता है। बैक्टीरिया का साइज किसे मिलेगा, माइक्रोमीटर में। बैक्टीरिया का साइज मिलेगा माइक्रोमीटर। जबकि वायरस का जो साइज होता है ना, आपको कहीं लिखा रहेगा मिली माइक्रोन या नैनोमीटर या एंगस्ट्रम, तीनों में मिलता है। ज़्यादातर लोग नैनोमीटर में भी रिपोर्ट देता है, आपको मिलेगा आपको। तो वायरस जो होता है वो आपको नैनोमीटर में मिलेंगे, यानी 10⁻⁹। एंगस्ट्रम हो गया 10⁻⁻10। तो आपका अब बैक्टीरिया किसे मिलता है, 10⁻⁻6। तो बैक्टीरिया का साइज होता है माइक्रोमीटर में। इसीलिए बैक्टीरिया को आप जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हो। जबकि वायरस का जो साइज होता है ना, वह नैनोमीटर में होता है। उसको आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अगला डिफरेंस, नेक्स्ट डिफरेंस, जो बैक्टीरिया होता है ना, उसको हम आर्टिफिशियल मीडिया पे कल्चर कर सकते हैं। अगला डिफरेंस यह होता है ना कि बैक्टीरिया कैन कल्चर्ड या ग्रोथ इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया। बैक्टीरिया कैन ग्रोथ इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया। बैक्टीरिया को आप आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया पे ग्रोथ कराते हैं। एक्सेप्शन है इसका। इसका एक्सेप्शन क्या है, इसका एक्सेप्शन है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ट्रिपोनिमा पैलिडम, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, है ना। इस बैक्टीरिया को आप आर्टिफिशियल मीडिया पे कल्चर नहीं कर पाते हैं। तो बैक्टीरिया के बारे में बोला गया कि बैक्टीरिया कैन कल्चर इन आर्टिफिशियल मीडिया कल्चर मीडिया, बट वायरस कैन नॉट ग्रोथ इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया। वायरस को आप आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया पे ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। इट ओनली ग्रोथ या मल्टीप्लाइंग टिश्यू कल्चर, है ना। इसमें क्या बोला गया ना कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि बैक्टीरिया को हम कहाँ कर सकते हैं ग्रोथ, मीडिया में। जो मीडिया होता है ना, कल्चर मीडिया, उसमें कर सकते हैं ग्रोथ। लेकिन वायरस को हम लोग किस में ग्रोथ करते हैं, टिश्यू कल्चर में, टिश्यू कल्चर में। तो यह भी अगर डिफरेंस हुआ, बैक्टीरिया वायरस का डिफरेंस यह भी है कि बैक्टीरिया को हम ग्रोथ कर सकते हैं, ऐसे हम लेबोरेटरी में ग्रोथ कर सकते हैं, मीडिया में ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन हम वायरस को ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल आता है आपको। अब बैक्टीरिया का एग्जाम्पल हम चलते हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ का एग्जाम्पल। तो जैसे आपका डिप्थीरिया है, कॉलरा है ना, या टेटनस है, ट्यूबरकुलोसिस है, लेप्रोसी है, ये लिख दीजिएगा। वायरस का एग्जाम्पल लिखेंगे चिकन पॉक्स, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस बी या रेबीज, ये सब कुछ एग्जाम्पल आप लिख देंगे। ये जो आपका देख लिया डिफरेंस, ये बैक्टीरिया और वायरस में डिफरेंस है। एक बात और भी, बैक्टीरिया का जो हम लोग जो लेबोरेटरी में क्या देख सकते हैं, बैक्टीरिया को डायग्नोस करने के लिए
कल्चर करा सकते हैं, ग्राम स्टेन कर सकते हैं, ए भी करा सकते हैं, जेडन स्टेन कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद कुछ स्लाइड मेथड से जांच कर सकते हैं, एलाइजा भी करके देख सकते हैं। लेकिन वायरस को हम एलाइजा मेथड देख सकते हैं, पीसीआर मेथड से देख सकते हैं। ये भी डिफरेंस आप अगर लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा आपको। तो जितना देखें आप, इस सब के सब क्या थे, बैक्टीरिया वायरस में डिफरेंस थे। आप बार बार इसको पॉज करके देखिएगा, बैक करके वीडियो को, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।